द सिंगरेनी गाथा। पृथ्वी की सतह के गहरे निचले हिस्से में शक्ति का स्रोत है जिसने उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया और लाखों लोगों के जीवन को रोशन किया। तेलंगाना के केंद्र में सिंगरेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड है, जो दक्षिणी भारत की एकमात्र कोयला उत्पादक कंपनी और तेलंगाना प्रगति की धड़कन है। इसे तेलंगाना प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। इन खानों की गहराइयों में जहां दृढ़ता का मिलन दृढ़ संकल्प से होता है, वहां अटूट संकल्प के साथ कोयला निकाला जाता है। एक सरकारी उद्यम सिंगरेनी कॉलेरीज ने थर्मल पावर स्टेशनों और 2000 से अधिक उद्योगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीमेंट, लोहा, मिट्टी के पात्र, कागज और उर्वरक उद्योगों के पहियों को शक्ति देने से लेकर प्रगति की भट्टियों को प्रज्वलित करने तक सिंगरेनी कोयला तेलंगाना के औद्योगिक और कृषि विकास की रीढ़ रहा है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से दूरदर्शी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव के अंतर्गत सिंगरेनी माइंस ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। आइए हम इसे नजदीक से देखें। कोयले के उत्पादन में 33% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर देखी गई है। तेलंगाना के गठन से पहले 504 लाख टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में उत्पादन प्रभावशाली 671 लाख टन तक पहुंचा है। कोयले के डिस्पैच में भी काफी वृद्धि देखी गई। 2022 से 23 में 667 लाख टन तक पहुंच गया, जो 2013 से 14 में 479 लाख टन था। ओवरबर्डन या ओबी को हटाने में भी असाधारण वृद्धि देखी गई है, जो 2022 से 23 में 142% बढ़कर 410 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गई, जबकि 2013 से 14 में 168.78 मिलियन क्यूबिक मीटर थी। सिंगरेनी कोयले का कारोबार उल्लेखनीय 175% बढ़कर आसमान छू रहा है। 2014 में 11,928 करोड़ से 2023 में प्रभावशाली 32,978 करोड़ तक बढ़ गया है। कंपनी का मुनाफा 421% की असाधारण वृद्धि दर के साथ बढ़ा है। 2013 से 14 में 419 करोड़ से लाभ बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 2,184 करोड़ तक पहुंचा है। 100 సంవత్సరాలుగా ఎక్కడ ఏమి దిక్కులేనప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో అనేక జిల్లాల ప్రజలకు అన్నం పెట్టే తల్లి సింగరేణి. బార్డర్ మీద పనిచేసే మిలిటరీ ఏ విధంగా ప్రాణాలు అత్యంత పెట్టుకొని పనిచేస్తారో భూగర్భంలో పనిచేసే సింగరేణి కార్మికులు కూడా అట్లే పనిచేస్తారు. కాబట్టి మంచి యువకుడు మన తెలంగాణ బిడ్డ శ్రీధర్ గారికి ఎంపీగా ఉన్నారు. ఆయన నాయకత్వంలో మంచి ఫలితాలు సింగరేణి సాధిస్తా ఉంది. మంచి ఉత్పత్తి కూడా సాధిస్తా ఉంది. सिंगरेनी ने न केवल कोयला उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट (STPP) ने देश में राज्य द्वारा संचालित थर्मल पावर स्टेशनों के बीच उच्चतम PLF यानी प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया है। 2016 में सिंगरेनी ने 600 मेगावाट बिजली संयंत्रों की स्थापना की, जिससे 58,556 मिलियन यूनिट बिजली का प्रभावशाली उत्पादन हुआ। अप्रैल 2023 तक 55,034 मिलियन यूनिट के निर्यात के साथ STPP बिजली क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। सिंगरेनी ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों को भी अपनाया है। फ्लोटिंग सोलर के 5 मेगावाट सहित 224 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना के साथ कंपनी अप्रैल 2023 तक 630 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर चुकी है। सिंगरेनी नेट जीरो एनर्जी हासिल करने वाली पहली कोयला कंपनी बनने के मिशन पर है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करके यह एक सतत भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सिंगरेनी ने तेलंगाना के गठन के बाद से 14 नई खदानों को शुरू करते हुए लगातार अपने कार्य का विस्तार किया है। भविष्य में
कंपनी की अगले 4 वर्षों में 8 और खानों को स्थापित करने की योजना है, जिसमें नैनी ओडिशा में एक नई खदान की स्थापना के साथ दूसरे राज्य में अपना पहला उद्यम भी शामिल है। एससीसीएल का अगले 5 वर्षों में लक्ष्य है 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन, 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन और 50,000 करोड़ का टर्नओवर। Singareni Collieries Company Limited has achieved excellent results after formation of Telangana state under the visionary leadership of Honorable Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao. We stand number 1 in the country in implementing various welfare activities for our workers. We shall strive to achieve greater heights in the coming years. सिंगरेनी हजारों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत रही है और रोजगार के अवसर प्रदान करके श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में सुधार लाती रही है। तेलंगाना के गठन के बाद से सिंगरेनी ने अनुकंपा रोजगार योजना और बाहरी सूचनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए 19,463 नौकरियां सृजित की है। इसके अतिरिक्त हजारों कर्मचारियों को आंतरिक रिक्तियों के माध्यम से पदोन्नति प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के गतिशील शासन और दूरदर्शी नेतृत्व के तहत सिंगरेनी कॉलेरीज ने न केवल उच्चतम उत्पादन, उत्पादकता और टर्नओवर हासिल किया, बल्कि कंपनी अपने कामगारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू कर रही है, जो किसी भी महारत्न कंपनियों या अन्य पीएसयूज में उपलब्ध नहीं है। सीएम ने अपनी दूरदर्शी शैली में श्रमिकों के कल्याण और कुशलता को भी सुनिश्चित किया। इस तरह सिंगरेनी देश में एक अग्रणी और प्रतिष्ठित स्थान पे खड़ी है और कंपनी को परिणामों और अपने कर्मचारियों के कल्याण के मामले के तहत साथ ही उद्योगों में अच्छी प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार अमल में लाई गई कर्मचारी कल्याण योजनाओं की सूची इस प्रकार है। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस 2014 से 18% से बढ़कर 2022 में 30% और 2000 करोड़ रुपए से अधिक पिछले 8 वर्षों के दौरान कर्मचारियों को वितरित किया गया। నా పేరు ఇందూరి శంకర్ ఈకేఓ సిటీలో ఈపీ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తున్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవతో కార్మికులకు 30% వాటా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ఆర్జించిన లాభాల్లో మరి 30% వాటాను మరి గౌరవనీయులైనటువంటి సీఎం గారు ప్రకటించినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. परफॉर्मेंस लिंक्ड रिकॉर्ड स्कीम के तहत दिवाली बोनस 2312 करोड़ रुपए पिछले 8 वर्षों के दौरान श्रमिकों को वितरित किया गया है। सभी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक के गृह निर्माण ऋण की ब्याज प्रतिपूर्ति, तेलंगाना विशेष वेतन में 3% वृद्धि की मंजूरी, मैचिंग ग्रांट 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई। सभी कर्मचारियों के लिए बिजली और पानी के शुल्क माफ, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष की गई। आईआईटीज, आईआईएम्स में पढ़ने वाले कर्मचारियों के बच्चों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, एससीसीएल कर्मियों के माता पिता को कॉर्पोरेट चिकित्सक सुविधाएं प्रदान की गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, संक्रांति, रमजान और क्रिसमस पर विशेष छुट्टियां घोषित की। कर्मचारियों के लिए त्योहार अग्रिम को 2014 में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया, जिससे त्योहारों का आनंदमय उत्सव सुनिश्चित हो सके। सिंगरेनी ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उन्नयन चिकित्सा सुविधाओं में काफी निवेश किया है। आधुनिक उपकरणों और अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ कंपनी ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 259 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। सिंगरेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड सिर्फ खनन और ऊर्जा उत्पादन के लिए समर्पित नहीं है, ये अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहल पर भी गर्व करता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक विकास पर कंपनी का ध्यान केंद्रित करता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट DMFT के तहत सिंगरेनी ने आसपास के गांव के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने CSR के तहत 335 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ताकि सामाजिक कल्याण की विभिन्न परियोजनाओं और पहलों का समर्थन किया जा सके।
ఈ సింగరేణి ప్లాంట్ పెట్టిన కానీ చాలా మాకు ఉపయోగం ఉంది. సింగరేణి వారి యొక్క సౌజన్యంతో టౌన్లో ఉన్నటువంటి మారుమూల అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా మేము ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా సీసీ రోడ్లు డ్రైన్స్ నిర్మించుకోగలిగినాం. एक स्थायी भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिंगरेनी पर्यावरणीय पहलों में भी सबसे आगे रही है. कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से 6,304 हेक्टेयर में आश्चर्यजनक रूप से 5,71,00,000 पौधे लगाकर हरिताहारम पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया है. सरकार के राजस्व में सिंगरेनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को कर और रॉयल्टी के रूप में 2014-15 से अप्रैल 2023 तक 49,666 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. सिंगरेनी प्रगति उद्योगों को सशक्त बनाने, समुदायों को ऊंचा उठाने और स्थायी प्रथाओं को अपनाने का प्रतीक बनी हुई है. सिंगरेनी तेलंगाना के उज्जवल भविष्य और उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के साक्षी के रूप में खड़ी है. एक बेहतर तेलंगाना, एक सुनहरा तेलंगाना. సింగరేణికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలపై సమగ్ర విశ్లేషణ, వివరాలతో కూడిన ఆసక్తికర విజ్ఞానదాయకమైన కార్యక్రమం కోసం, అలాగే మరిన్ని స్ఫూర్తిదాయక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సింగరేణి సైరన్ యూట్యూబ్ ఛానల్.